सो पार्ट 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बीशिंग जब अपने वर्क प्लेस पर थी तो तब चाओ बीशिंग से मिलने आता है। दोनों वॉक करने लगे जहां चाओ कहता है कि मुझे अपनी टाइम ट्रैवल की आगे की स्टोरी बताओ। तो तब बीशिंग ने बताया कि अब वो स्टोरी एंड हो चुकी है। चाओ कहता है कि इसका मतलब अब तुम उस लड़के को नहीं बचाओगी। तो तब बीशिंग कहती है कि मैं उस लड़के से फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर सकती हूँ, इसलिए क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जहाँ मैं उसे बता ही नहीं पाऊँ कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तब चाओ समझाता है कि तुम्हारा लव कन्फेस करना किसी की ज़िंदगी से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यही एडवाइस दूंगा कि अगर तुम्हारे पास अभी भी चांस है पास्ट में जाने का तो तुम पास्ट में ज़रूर जाओ, क्या पता इस बार ही रूल्स चेंज हो चुके हो। तो तब बीशिंग काफ़ी सोचने के बाद इस बात के लिए मान जाती है। फिर जब चाओ चला गया तो तब वो वॉन्गसन के मोबाइल को देखने लगी जिसमें आई लाइक यू बीशिंग वाला मैसेज है। इसका मतलब बीशिंग आखिरी बार इस मैसेज को डिलीट करके टाइम ट्रैवल कर सकती है। फिर उसने ऐसा ही करा, यानी कि मैसेज डिलीट कर दिया और वो फिर से पास्ट में आ गई। पर इस बार वो 2007 में वापस आई है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है कि इसका मतलब वाकई रूल्स चेंज हो चुके हैं एंड अब की बार मैं वॉन्गसन के साथ और ज़्यादा टाइम तक रह पाऊंगी। वो जल्दी से भागकर वॉन्गसन के पास आती है जो कि आर्ट फेस्टिवल की रिहर्सल कर रहा था। बीशिंग वॉन्गसन के पास आकर बैठ गई और उसे घूरते हुए मन ही मन कहने लगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें एक बार फिर देखकर। फिर उसने वॉन्गसन से रिक्वेस्ट करी कि क्या तुम मुझे भी ये प्ले करना सिखा सकते हो। तो वॉन्गसन जो कि शौक है कि आज उसकी क्रश बीशिंग उसे नोटिस कैसे कर रही है प्लस खुद से बात कैसे कर रही है, इसलिए वो खुशी खुशी मान गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीशिंग जब वापस घर आ रही थी तो तब वो अपने भाई को लोगों की भीड़ के साथ देखती है जिन्हें लिन फेक प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इसलिए जब वो चला गया तो तब बीशिंग ने उन सभी को सच बता दिया कि ये प्रोडक्ट्स फेक हैं। पब्लिक नाराज होने लगी और बोली कि अब हमें हमारे पैसे कौन वापस करेगा। कि तभी सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि बीशिंग के पेरेंट्स पब्लिक को उनके पैसे वापस कर रहे हैं और लिन को काफ़ी ज़्यादा डांट भी रहे हैं क्योंकि बीशिंग ने घर पर आकर सारा सच बता दिया है। और फिर अब हमें वो अपने रूम में दिखाई गई जहां वो कह रही है कि इस बार मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी, यानी कि इस बार मुझे लिन को रोकना ही है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वॉन्गसन जब स्कूल आया तो पता चला कि बीशिंग उसी के आने का वेट कर रही थी। फिर कहती है कि हम एक ही क्लास में थे लेकिन हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं करी और फिर अपना इंट्रोडक्शन देने लगी। वॉन्गसन भी अपना इंट्रोडक्शन देने वाला होता है कि तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, यानी कि तुम्हारा नाम वॉन्गसन है और तुम जब स्माइल करते हो तो बहुत ही अच्छे लगते हो। वॉन्गसन खुश होने लगा बीशिंग की इस बात को सुनकर कि क्या सच में बीशिंग मेरी तारीफ कर रही है। तो वहीं बीशिंग ये बोलकर चली गई कि हम दोनों साथ में घर जाएंगे और अब हमें इन दोनों को बस में दिखाया गया एंड आज ये दोनों साथ में बैठे हैं, यानी कि वॉन्गसन का बीशिंग के साथ बैठने वाला ड्रीम कंप्लीट हो गया। फिर बीशिंग वॉन्गसन को सॉन्ग सुनाने लगती है एंड ये वही सॉन्ग था जो काफी टाइम से वॉन्गसन बीशिंग को सुनाना चाह रहा था, इसलिए हैरान बैठा रह जाता है। एक्चुअली बीशिंग एक एक करके वो सभी काम कर रही है जो सब नहीं करने का वॉन्गसन को रिग्रेट था कि वो ये काम कभी नहीं कर पाया। अब बीशिंग पूछने लगी कि क्या तुम्हें बाइसाइकिल चलानी आती है, अगर नहीं तो मैं तुम्हें वो सिखा दूंगी। तो तब वॉन्गसन खुशी खुशी से इस बात के लिए रेडी हो जाता है। फिर अब दिखाया गया है कि बीशिंग जब वॉन्गसन के घर जा रही थी तो तब हम गाओगी को देखते हैं जिसकी अपने फादर से लड़ाई हो रही थी क्योंकि वो चाहते हैं कि गाओगी स्टडी करे बट गाओगी को बाहर जाकर खेलना है। इसलिए बीशिंग को हमें गाओगी के साथ दिखाया जाता है जहाँ बीशिंग गाओगी को समझाती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं समझ रहे हैं तो तुमको उनसे ज़्यादा बात करनी चाहिए। गाओगी उठकर यहाँ से जाने लगती है तो तब बीशिंग कहती है कि तुम्हें अपने डैड से बात की शुरुआत उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताने से करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम अभी से उन्हें अपने ड्रीम्स के बारे में बताना शुरू करोगी तभी वो फ्यूचर में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगे। तो तब गाओगी बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई। अब हम वॉन्गसन और बीशिंग को बाइसाइकिल चलाते हुए देखते हैं जहाँ वॉन्गसन काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, यानी उससे बैलेंस नहीं बन रहा था। तो तब बीशिंग कहती है कि तुम इस डर में हो कि कहीं तुम मेरे सामने गिर नहीं जाओ और फिर तुम्हारी इंसल्ट नहीं हो जाए, इसलिए तुम सही से ट्राई नहीं कर रहे हो। वॉन्गसन हैरानी से बीशिंग को देखने लगा क्योंकि यही बात सच थी। बीशिंग वॉन्गसन को बिना देखे बाइसाइकिल चलाने लगती है और जब थोड़ी आगे जाकर गिर गई तो तब बीशिंग के पास जल्द से जल्द आने के चक्कर में वॉन्गसन फाइनली बैलेंस करके बाइसाइकिल चला लेता है एंड जल्दी से बीशिंग से आकर पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो तब बीशिंग हंसती है और कहती है कि मेरा गिरना काम कर गया। तो तब वॉन्गसन भी बीशिंग की बातों पर हंसने लगा। अब दिखाया गया कि वॉन्गसन रात में अपना वही ड्राफ्ट वाला मैसेज देख रहा है जिसमें उसने टाइप कर रखा है कि आई लाइक यू बीशिंग, क्योंकि जिस तरह से अब इन दोनों के बीच दोस्ती हो रही है
उसे देखकर वॉन्गसन का इरादा हो रहा है कि वो जल्द से जल्द बीशिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब वॉन्गसन और बीशिंग को घर जाना था तो पता चला कि बाहर बारिश हो रही है। दोनों के पास अम्ब्रेला भी नहीं थी, इसलिए वॉन्गसन बीशिंग से ये कहकर गया कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। बट बीशिंग रुकी नहीं और वॉन्गसन के पीछे पीछे आने लगी कि तभी उसकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है जिसके पेपर्स नीचे गिर गए। बीशिंग को याद आया कि सेम इसी तरह मेरी इसी सेम लड़की से टक्कर तब हुई थी जब मैंने कुछ देर के लिए टाइम ट्रेवल किया था, यानी इस लड़की से टकराने के बाद मैं वॉन्गसन के पास गई थी, जिसको जब मैं अपने साथ लेकर जा रही थी तो तब वॉन्गसन का मोबाइल नीचे गिर जाता है और उसे जब मैं उठाने लगी थी तो तब उसमें मैंने आई लाइक यू वाला मैसेज रीड कर लिया था, जिसको रीड करते ही टाइम ट्रेवल एंड हो गया था। इसलिए घबरा कर कहने लगी कि मैं 2007 में पहले भी आ चुकी हूँ कि तभी उसको वॉन्गसन दिखा जो कि बीशिंग के लिए अम्ब्रेला निकाल रहा होता है। बीशिंग कहने लगती है कि इसका मतलब आई लाइक यू वाला मैसेज तुमने इतने साल पहले ही टाइप कर लिया था, यानी कि तुम अपनी फीलिंग्स बताने के लिए काफ़ी टाइम पहले से रेडी थे और मुझे लगा कि हमारे पास थोड़ा टाइम है साथ में स्पेंड करने के लिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि तुम 2010 में मुझे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए रेडी होंगे। कि तभी वॉन्गसन बीशिंग के पास आ जाता है एंड उसको अम्ब्रेला में कवर करके खुश होने लगा। तो तब बीशिंग कहती है कि शायद मैं वॉन्गसन के क्लोज आकर उसे फोर्स कर रही हूँ कि वो मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए, जो बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी अभी से वॉन्गसन से दूर जाना होगा। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे बीशिंग रिहर्सल के लिए नहीं आई होती है और कॉल पर वॉन्गसन से झूठ कह देती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी, जबकि वो एकदम ठीक थी। कि तभी बीशिंग के फादर आए और बीशिंग को बताने लगे कि हम बाहर जा रहे हैं इसलिए तुम अपने भाई से लड़ना मत, यानी कि तुम दोनों बिल्कुल भी लड़ाई मत करना। तो ये सुन बीशिंग जब लिन के पास आई तो उसे पता चला कि लिन ने फिर से कई सारे प्रोडक्ट्स बाय कर लिए हैं बेचने के लिए एंड वो कह रहा है कि माना लास्ट टाइम वाले प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे पर ये वाले बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए अब तुम देखना कि मैं कितनी जल्दी रिच बन जाऊंगा एंड मैं तो सोच रहा हूँ कि एक शॉप भी रेंट पर ले लूँ। तो तब बीशिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है अपने भाई की इन सभी बातों को सुनकर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बीशिंग किसी काम से रात में स्कूल आई तो तब उसे वहाँ वॉन्गसन मिल गया, जो कि बीशिंग से उसकी तबीयत का पूछने लगा एंड कहता है कि तुमने आज की क्लास मिस कर दी थी, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें आज की म्यूजिक लेसन सिखा दूंगा। बट बीशिंग साफ मना कर देती है ये कहकर कि नो थैंक्स, अब मैं आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। वॉन्गसन उदास होकर पूछता है कि पर क्यों? तो तब वो कहती है कि मैं इस चीज का रीजन तुमको बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझती और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब वॉन्गसन को बीशिंग का ऐसा रूड बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी का ग्रुप फोटो क्लिक हो रहा होता है जहाँ वॉन्गसन खुश था कि बीशिंग उसके बराबर में है, लेकिन तभी बीशिंग जानबूझकर चाओ के पास चली जाती है। तो तब वॉन्गसन को और ज्यादा बुरा फील होने लगा कि बीशिंग अचानक मुझसे दूर क्यों भाग रही है। तो वहीं बीशिंग को भी ऐसा करके अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जब फोटो क्लिक हुई तो तब वो नॉन स्टॉप बस वॉन्गसन को ही देख रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीशिंग के भाई लिन ने फाइनली रेंट पर शॉप ले ली है, जो सब देखकर बीशिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि मैंने आपसे मना करा था ना कि आपको ये सब काम नहीं करने हैं, फिर भी आप मान क्यों नहीं रहे हो। बट लिन बीशिंग की एक नहीं सुनता, क्योंकि वो वही सब काम कर रहा है जिसकी वजह से फ्यूचर में वो खुद तो फंसेगा ही और दूसरों को भी प्रॉब्लम में डालेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीशिंग जब लाइब्रेरी में थी तो तब वॉन्गसन उसके पास आता है, बट वॉन्गसन को देखकर वो यहाँ से चली जाती है। तो तब वॉन्गसन को एक बार फिर काफ़ी बुरा लगा। फिर अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बीशिंग जब अपने घर से बाहर आई तो तब वॉन्गसन उसका बाहर वेट कर रहा था। बीशिंग पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्यों हो। तो तब वॉन्गसन कहता है कि इसलिए क्योंकि मुझे जानना है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तो तब बीशिंग कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो, और फिर तभी यहाँ से चली गई। अब हमें लिन दिखाया गया जो कि बॉस ली से पैसे लेने आ चुका है और काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, पर वो उसे पैसे दे ही नहीं रहे थे। कि तभी बीशिंग भी यहाँ आ जाती है और अपने भाई को ज़बरदस्ती लेकर जाने की कोशिश करने लगी, बट लिन मान ही नहीं रहा था। तो बीशिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। बॉस ली बीशिंग के पास आए और कहने लगे कि हमें तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आ रहा है। तो बीशिंग कहती है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी बात मत करो, क्योंकि मुझे नफरत है तुम जैसे लोगों से जिनके लिए इंसान की जान से बढ़कर पैसे होते हैं। तो तब बॉस ली चिढ़ जाते हैं, इसलिए लिन को पैसे देने के लिए अपने साथ ले गए। तो वहीं बॉस ली के आदमियों ने बीशिंग को बाहर ही रोक लिया। एक लड़का कहने लगा कि इस लड़की को सबक सिखाना होगा, इसलिए वो माजी से बीशिंग को मारने के लिए बोलता है। तो तब माजी जो कि नया नया इनकी गैंग में ऐड हुआ है
उसकी हिम्मत नहीं हुई लड़की पर हाथ उठाने की। तो तब दूसरे लड़के बीशिंग को मारने वाले थे कि तभी वॉन्गसन यहाँ आ गया, जो कि बीशिंग को कवर कर लेता है, यानी कि उसने बीशिंग को बचाने के लिए काफी ज्यादा मार खाई। तो वहीं बीशिंग काफी बुरी तरह रोने लगी और बोली कि तुम सभी प्लीज वॉन्गसन को मत मारो। तो तब माजी कहीं ना कहीं ये सब देखकर शॉक खड़ा रह जाता है कि कैसे बॉस ली के आदमी जबरदस्ती लोगों को मारते हैं। एंड उस टाइम वो वॉन्गसन का दोस्त भी नहीं बना था, इसलिए वॉन्गसन को बचाता भी नहीं है। वेल, अब हमें वॉन्गसन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि वॉन्गसन को रेस्ट की जरूरत है। तो तब पहले बीशिंग वॉन्गसन को काफी ज्यादा डांटती है कि तुम मुझे बचाने क्यों आए थे, तुम क्यों सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते हो। पर अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि बीशिंग वॉन्गसन का पूरा ख्याल रख रही है, यानी वॉन्गसन का बैग खुद लेकर स्कूल जाती है ताकि वॉन्गसन के शोल्डर्स में पेन नहीं हो। और यहाँ तक कि क्लास में भी वॉन्गसन के पास बैठती है वॉन्गसन का ध्यान रखने के लिए। वॉन्गसन का दोस्त बोला कि पर ये तो मेरी सीट है। तो तब वो कहने लगी कि पर आज से ये मेरी है जब तक कि वॉन्गसन ठीक नहीं हो जाता। वॉन्गसन भी अपने दोस्त से जाने का इशारा करने लगा। तो तब दोस्त इन दोनों को कपल समझकर खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वॉन्गसन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ ये दोनों साथ में मूवी देख रहे होते हैं। पर जब वॉन्गसन सो गया एंड बीशिंग भी सो चुकी थी, तो पता चला कि ये दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। बीशिंग उठती है, फिर वॉन्गसन को ध्यान से देखने लगी, मन ही मन ये कहकर कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि चाहकर भी दूर नहीं हो पा रही हूँ। और फिर जब वॉन्गसन को किस करने वाली थी कि तभी वॉन्गसन उठ गया एंड हैरानी से बीशिंग को देखने लगा कि वो उसके इस टाइम कितनी ज्यादा क्लोज है। इसलिए जब खुद भी बीशिंग के पास आकर उसे किस करने वाला था, बट तभी बीशिंग दूर हो गई एंड बहाना करके जल्दी से यहाँ से चली जाती है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं, जिसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके बॉस ली से काफी सारे पैसे ले लिए हैं। यानी कि लिन बीशिंग के काफी रोकने पर भी नहीं माना। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.